रामचरितमानस की अंतर कथाएँ भाग 18 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं पर चर्चा कर रहे हैं। दंडक बन प्रभु पावन करहु, उग्र साप मुनिबर कर हरहु। यह चौपाई अरण्य कांड में आती है। हे प्रभु, दंडक वन को पावन करें और मुनिवर के उग्र शाप का निवारण करें। इक्ष्वाकु महाराज का पुत्र दंड था। उसका राज्य विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत के बीच में था। यहाँ के सारे वृक्ष झुलस गए थे, प्रजा नष्ट हो गई और राक्षस रहने लगे। इससे संबंधित दो कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भयंकर अकाल पड़ा। ऋषियों को अन्न जल की बहुत चिंता हुई। वे गौतम ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। वहाँ मुनि के तप प्रभाव के कारण उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई। अन्न जल सब कुछ मिलता रहा। जब समय अच्छा हो गया तो ऋषियों ने गौतम ऋषि से अपने अपने आश्रमों को लौटने की अनुमति मांगी, किंतु ऋषियों से अनुराग के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। तब वहां आए हुए ऋषियों ने एक माया रची। उन्होंने एक माया की गौ खेत में चरने के लिए छोड़ दी। गौतम ऋषि ने खेत चरते हुए देखा तो उसे हाँक कर भगाना चाहा। उनका हाथ लगते ही माया की वह गौ गिर कर मर गई। ऋषियों ने कहा, आपको गौ हत्या का पाप लगा है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रह सकते। यह बहाना बनाकर जब सारे ऋषि आश्रम से जाने लगे तो गौतम ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से ध्यान करके सच्चाई जान ली और शाप दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वह देश नष्ट भ्रष्ट हो जाए। गौतम ऋषि का आश्रम अमरकंटक के जिस कुंड से नर्मदा निकली है उसके समीप है। ऋषिवर ने अपने तप बल से इस कुंड को बनाया था। दूसरी कथा के अनुसार राजा दंड एक बार भार्गव मुनि के आश्रम पर गया। वहाँ शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा को देखकर काम पीड़ित हो गया। अर्जा से उसने प्रेम निवेदन कर सहवास की अनुमति मांगी, किंतु अर्जा ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि पहले आपको मेरे पिता के पास जाकर मुझसे परिणय करने की याचना करनी होगी। अगर आप मुझसे जोर जबरदस्ती करेंगे तो मेरे पिता आपको शाप दे देंगे। किंतु राजा ने उसकी प्रार्थना अनसुनी करते हुए उससे बलपूर्वक सहवास किया और अपने नगर को लौट आया। जब शुक्राचार्य ऋषि आश्रम पर लौटे और पुत्री को रोता विलखता देखा तो दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान गए। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा दंड को शाप देते हुए कहा, जहाँ तक दंड का राज्य है वहाँ तक सब कुछ इंद्र के भयंकर वृष्टि द्वारा नष्ट हो जाए। उन्होंने शिष्यों से कहकर आसपास के आश्रमों में रहने वाले मुनियों को दंड की राज्य की सीमा के बाहर भेज दिया। दंड का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। 100 योजन के दंडकारण्य को भगवान राम ने अपने प्रवास से पावन किया। राम नाम की वंदना के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दंडक बन प्रभु किन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। अर्थात भगवान ने तो सिर्फ दंडक वन को ही पवित्र किया, किंतु नाम ने असंख्य लोगों को पावन किया। यह कथा वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में मिलती है। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कै बाता। दुर्बासा मोहि दिन्हि सापा, प्रभुपद पेख मिटासु पापा। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध को मारा। उसने अपने श्राप की सारी बातें कहीं। मुझे दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों के दर्शन से वह पाप मिट गया। इस संबंध में कई कथाएं जुड़ी हैं। एक कथा के अनुसार कबंध अपने रूप सौंदर्य के अभिमान से दुर्वासा ऋषि का भयंकर स्वरूप देखकर उन पर हंसा था, तब मुनि ने श्राप दिया। दूसरी कथा के अनुसार इंद्र की सभा में कबंध नाच गान कर रहा था। दुर्वासा जी को देखकर हंसा तो उससे ताल में चूक हो गई, तब मुनि ने श्राप दिया। तीसरी कथा के अनुसार दुर्वासा इसके गान पर प्रसन्न न हुए, तब वह उन्हें अनभिज्ञ कहकर हंसा। क्रुद्ध होकर मुनि ने श्राप दिया कि तू राक्षस हो जा। अध्यात्म रामायण में कबंध को अष्टावक्र ऋषि का शाप और वाल्मीकि रामायण में स्थूल शिरा ऋषि का शाप कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कबंध नीले मेघ के समान भयानक था। उसे न मस्तक था न गला। शरीर के रोएं तीक्ष्ण थे। छाती में एक भयानक आंख थी और 4 कोस लंबी भुजाएं थीं। ज्यों ही भयानक मुंह फैलाकर वह दोनों भाइयों की ओर खाने को लपका, त्यों ही राम और लक्ष्मण ने उसकी एक एक भुजा कंधे से काटकर अलग कर दी। बाहों के कटने पर वह पृथ्वी पर घोर शब्द करता हुआ गिर पड़ा और दीन भाव से पूछा, आप लोग कौन हैं? परिचय देने पर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने बारे में श्री राम लक्ष्मण से बताने लगा, मैं इंद्र, सूर्य और चंद्रमा के समान रूप वाला था, किंतु ऋषियों को भयानक रूप धरकर डराया करता था।
एक दिन स्थूल शिरा मुनि ने, जिनको मैंने फूल चुनते समय इसी रूप से डराया था, मुझे शाप दे दिया कि तेरा सदैव यही निंदित रूप बना रहे। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने कहा कि जब श्री रामचंद्र जी तेरी भुजाएं काट कर तुझे जलाएंगे तब तू पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। मैं दनु का पुत्र हूँ। मुनि के शाप के पश्चात मैंने तप करके ब्रह्मा जी से दीर्घायु पाई। तब इस अभिमान से कि इंद्र मेरा क्या कर सकता है, मैंने इंद्र को ललकारा। इंद्र ने मुझे ऐसा वज्र मारा कि मेरा मस्तक और जांघें शरीर में घुस गए। मैंने प्रार्थना की, मेरा सिर और मुख तो वज्र से टूट गए, मैं बिना खाए कैसे जीवित रहूँगा। तब उन्होंने मुझे 1 योजन लंबी भुजाएं और पेट में तीक्ष्ण दांतों वाला एक मुंह दिया, जिसके द्वारा मैं 4 कोस दूर तक के जीव जंतुओं को पकड़कर खा जाता था। जो भी सुंदर पदार्थ देखने में आता उसे मैं इस विचार से खींच लाता कि एक न एक दिन रामचंद्र भी मेरी पकड़ में आ जाएंगे, तब मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। अब आप मेरा अग्नि संस्कार सूर्यास्त के पूर्व ही कर दीजिए। कबंध का शरीर जलते ही एक दिव्य शरीर अग्नि से प्रकट हुआ। वह हंसों के रथ पर तेजस्वी प्रकाशमय शरीर से सुशोभित था। कबंध श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मनभा सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले भागों की सूचना आपको मिलती रहे।